हेलो प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों देखिए, रियल नंबर जो है कंप्लीट हमारा हो गया था, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम रियल नंबर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो अभी तक हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब कुछ मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से कवर करें, देन आप यहाँ पर एमसीक्यू में आए। अगर आपका चैप्टर पहले से कंप्लीट है तो आप मेरे साथ साथ इस एमसीक्यू को सॉल्व करिए। ठीक है, और आप देखिए आप कितने एमसीक्यू यहाँ पर सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा यहाँ पर, वो क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। उसने लिखा है कि फॉर सम इंटीजर एम, ठीक है, द इवन इंटीजर। अब देखिए बहुत ध्यान पे समझिएगा, जिन लोगों ने लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब इवन फॉर्म होती है तो इवन फॉर्म का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है 2n। क्या होता है 2n, और मैंने आपको बताया था n यहाँ पर क्या होता है, n यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे उन्होंने यहाँ पर बोला कि m एक इंटीजर है, क्लियर है, अगर m एक इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम देखेंगे 2m कहाँ पर है, तो 2m कहाँ पर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है बात। तो देख रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट्स करवाए थे उसी से पहला क्वेश्चन बन गया हमारा। इसी तरीके से इसमें याद रखिएगा, अगर वो आपसे कह देता कि ऑड इंटीजर के लिए क्या होगा, ऑड इंटीजर के लिए क्या होगा, ठीक है, ये चीज अगर ऑड इंटीजर के लिए कहता तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा क्या, 2m प्लस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2m माइनस 1। लेकिन कोई एक ही होगा ऑप्शन में, ऐसा नहीं होगा कि दोनों हो जाए। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, ये ऑड के लिए होता है और ये इवन के लिए होता है हमारे पास। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन सही है सभी का। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसने लिखा है कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ। अब देखिए जिन्होंने लेक्चर को कंप्लीट किया है उनके लिए क्वेश्चन चुटकियों से हो जाएगा, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है बेटा ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। चलो जिन्होंने नहीं किया उनको देखिए नंबर क्या है, 3 5 7 और प्लस 7। तरीका क्या था सॉल्व करने का, आपने देखा दोनों के पास 7 है, आपने 7 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 3 इंटू 5 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7, 5 3 जा 15, 15 और 1 16। बेटा इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और इंटू 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो जब किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर किसी भी तरीके की। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आर इन द रेशियो 15:11, इफ देयर एचसीएफ इज 13 देन नंबर विल बी। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखो अगर दो नंबर का रेशियो दे रखा है आपको और उनका एचसीएफ दे रखा है, आपसे पूछा गया तो नंबर क्या होगा। वैसे तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर वैसे करना चाहो प्रॉपर वे में तो प्रॉपर वे में भी कर सकते हो। देखो रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो देखिए दो नंबर का रेशियो दे रखा है, तो जब रेशियो रिमूव करोगे तो आप x लगा लो, तो ये हो जाएगा 15x इंटू 11x इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है 13 इंटू, मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होगा एलसीएम। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यार रुको 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 एक मिनट ऐसे मत करो ऐसे मत करो, कि एलसीएम तो निकालना ही ना अपने को, एलसीएम तो पता नहीं है, पर मुझे पता है कि एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर किसका होता है, एलसीएम का होता है। और एचसीएफ 13 है, तो 13 के हिसाब से मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, 13 डिवाइड करो जरा इसमें, तो 13 1 13, 6 कैरी हो जाएगा, 13 5 65। ठीक है, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में 13 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 195 और 143 से। ठीक है, इसमें डिवाइड हो रहा है हमारे पास। और इनका अगर आप रेशियो निकालो, इनका रेशियो निकालो, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 13 1 13 और 6 कैरी, ठीक है 15, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 13 1 13 और 13, ठीक है यही बन जाएगा। देखो ऐसे मत करो, फॉर्मूले से मत करो, उसे बहुत टाइम लगेगा और ट्रिकी बन जाएगा। देखो ऑप्शन से मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि एचसीएफ क्या है 13 है। अब अगर एचसीएफ 13 है तो फिर नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो आपने डिवाइड किया 13 से, तो कितना आ जाएगा, देखो 13 1 13, 6 कैरी, 13 5 जा
65 और फिर यहाँ डिवाइड किया तो 13 में 13 1 कैरी, तो देखिए यानी कि नंबर्स का रेशियो कितना आ गया जो क्वेश्चन में दिया गया था 15:11 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो डिवाइड होगा नहीं 13 से, ठीक है, जीरो तो आता नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5, तो 5 भी डिवाइड नहीं होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो पहले हमने चेक कर लिया कि डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। फिर हमने उनका रेशियो चेक कर लिया, क्या रेशियो यही आ रहा है, तो बिल्कुल रेशियो भी यही आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब आइए इस क्वेश्चन को कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देयर एल्शियम शुड बी, तो उनका एल्शियम क्या हो सकता है। देखिए अगर प्रोडक्ट हम बात करें दो को प्राइम नंबर की, तो मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा। देखिए को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो देखो अगर इनको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से कितना आया 117, तो उनका एल्शियम शुड भी, तो एल्शियम क्या हो सकता है उनका। देखिए जैसे छोटे से एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 और 3, तो जो 2 और 3 ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो इनका क्या आ जाएगा 2 3 या 6 आ जाएगा। अगर मैं इनके एल्शियम की बात करूं तो इनका जो एल्शियम होगा वो उनके प्रोडक्ट के ही क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो बहुत ध्यान से देखिए। मगर मैं आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 का एल्शियम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 का एल्शियम तो 6 ही होगा। तो वही तो ऊपर लिखा हुआ है कि दो को प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना आया 117, तो एल्शियम शुड भी, तो एल्शियम क्या हो सकता है, तो एल्शियम क्या हो सकता है उनका 117 हो सकता है। इस तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उन डेफिनेशंस का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये चीज देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहनी चाहिए एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव। अगर आप डिस्क्रिप्टिव जैसे एक एक स्टेप को लिखेंगे तो 20 एमसीक्यू में बेटा तो टाइम बहुत निकल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर जो बाद वाले क्वेश्चन है सेक्शन बी सी और डी वाले, उसके लिए आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करें एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस एज फॉर्म दिस। देखिए इसको मैंने एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी कराया हो बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। आप एक बात बताओ, 65 और 117 ये किसके टेबल में आते हैं, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 13 के टेबल में आते हैं। किस में आते हैं, 13 के टेबल में आते हैं। तो बस हमारा काम हो गया। ओके, देखो तो मैंने यहाँ पे देख लिया क्या कि एचसीएफ ऑफ 65, 117 इज इक्वल टू 13। अब देखो टेबल तो याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। ठीक है, अगर इतना भी नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया 13, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका एचसीएफ कितना है बेटा, ये इतना है। दोनों को इक्वेट करा दो, तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। इसको इधर भेज दीजिएगा तो 65m इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 130। तो 65 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, तो m किसके इक्वल होगा, आपसे पूछा गया। अब इनका एलसीएम निकाल करके और इनके इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इसको, छोड़ दिया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करिएगा, आंसर बताइएगा आप लोग। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 bells tolls interval at the 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एंड 30 सेकंड। इफ दे टोल टुगेदर एट 10 AM, सुबह बजती है 10 बजे, तो दोबारा कब वो बजेंगी, 10 बजे के बाद। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है ना, बेल वाला, ट्रैफिक सिग्नल वाला, तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम आगे बढ़ेगा। तो जब टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह 10 बजे बज चुकी है तो 10 के पहले भी बज जाएंगी सुबह, ऐसा तो होगा नहीं। तो सुबह 10 बजे के बाद का टाइम मिलेगा, इसका मतलब वैल्यू बड़ी होगी। वैल्यू बड़ी होगी तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बताया था भाई, ठीक है। चलो देखो, तो सीधा फिर इनका एलसीएम निकाल लो। तो 10, 15, 20 और 30। ठीक है, चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। 10, 15, 20 और 30। तो पहले तो 2 से डिवाइड कर लो सीधा सीधा। तो 2 5 10, ये तो जाएगा नहीं, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो 5, 15, 2 5 10 और 15। 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5, 3 5 15, 5, 3 5 15 और फिर 5 से तो सब चले जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60, 12 5 60। यही तो हुआ, 12 5 60 का मतलब कितना हो गया भैया। लेकिन 60 के हिसाब से तो ऑप्शन कहीं बन नहीं रहा है। तो 60 सेकेंड आ रहा है अब। ठीक है,
तो 60 सेकंड का मतलब ये हुआ अगर सुबह 10 बजे बजी, अच्छा ठीक है 60 सेकंड है ना, तो 60 सेकंड का मतलब हुआ 1 मिनट, ठीक है सही तो है। तो 1 मिनट बाद मतलब सुबह 10:01 पे वो दोबारा फिर से क्या करेंगी, बेल करेंगी, टोल करेंगी टुगेदर एक साथ, ठीक है। तो क्योंकि जो टाइम था बेटा वो सेकंड में दिया गया था, तो हमने निकाला एलसीएम, तो 60 सेकंड आया। इसका मतलब कितना हुआ 1 मिनट, तो सुबह 10 बजे वो बज चुकी है, तो अब 10:01 पर वो फिर से एक साथ बजना स्टार्ट करेंगी, ठीक है ये चीज। एक और देखते हैं, अच्छा अभी इसको रहना दो, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। और इसमें क्या एच सी एफ ऑफ दिस इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखते हैं अच्छा इसको भी एक बार, कि इफ द एच सी एफ ऑफ 65 एंड दिस इज 13, ये चलो अच्छी बात है पता ही है, एंड एलसीएम ऑफ दिस इज दिस, तो फाइंड द एलसीएम। देखो यहाँ पर हम एक तरीका लगा सकते थे, ये वाला फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा इससे हमें क्या फायदा होगा, देखो क्योंकि नंबर तो पता ही है, नंबर तो पता ही ना हमारे पास 65 और 117, और एलसीएम जो में है वो एलसीएम इस फॉर्म में दे रखा है 45 इंटू ए, तो यहाँ रख लो बेटा 45 इंटू ए, और मल्टीप्लाई एचसीएफ भी दे रखा है कितना 13 दे रखा है, ठीक है। अगर एचसीएफ ना भी देता तो भी हमारा काम आसान था, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया 65 और 117 का एचसीएफ क्या होता है 13 होता है, ठीक है। सॉल्व कर लो कितनी बढ़ जाएगा, देखो 13 5 जा 65 और 5 9 जा 45, अब 9 से ये कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, देखो 9 1 जा 9, 2 कैरी, 9 3 जा 27, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्लियर है।